शक्तये नमः। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। अथ योगानुशासनम। योग शास्त्र की इस 15वीं कक्षा में आप सब उपस्थित हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। पीछे से कुछ पूछना चाहते हैं तो। ओम गुरुजी। गुरुजी, कल जो आपने बताया था हेतु फल, उसमें जो फल है उस समय थोड़ी आवाज कट रही थी, वो थोड़ा सा समझना था। तो वासना कारण होती है और स्मृति उसका फल होता है। तो ये भाष्यकार ने ये कहा कि स्मृति कार्य से कारण संचय कैसे होता है, कार्य से कारण का संचय कैसे हो जाएगा। वासनाओं का संचय बताया ना, फल के द्वारा वासनाएं संचित होती है, हेतु के द्वारा वासनाएं संचित होती हैं, फल के द्वारा वासना संचित होती हैं। और आश्रय अज्ञान युक्त जो चित्त है, अज्ञान युक्त चित्त वासनाओं, अज्ञान युक्त चित्त के द्वारा वासनाओं का संग्रह होता है और आलंबन के द्वारा वासनाओं का संचय होता है। जैसे कोई अहंकारी व्यक्ति के सानिध्य में हमारा भी अहंकार क्रियाशील उठता है, कोई लोभी व्यक्ति के सानिध्य में हम भी लोभ की बातें करने लगते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति के साथ में रहें तो हमारे मन में भी पावर प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। कीर्तिमान यशस्वी व्यक्ति के साथ रहें तो हमें भी यश के बीज फूटने लगते हैं कि मेरे भी यश बढ़ना चाहिए। तो जैसे आलम्बन है ना, ये संग जो होता है उसी को तो आलम्बन कहते हैं। संग से जैसा संग वैसा रंग, जैसी सृष्टि वैसी, जैसा सृष्टि में जिस जिस तरह के लोगों के संपर्क में हम आते हैं वही हमारे जीवन में प्रभावी होने लगता है। तो आलम्बन को हम समझते हैं अच्छी तरह और चित्त को भी समझते हैं। चित्त, अज्ञान युक्त चित्त में भोग की इच्छा होती है और कुछ नहीं। अज्ञान युक्त चित्त में भोग की इच्छा होती है। भोग में यदि दुख दर्शन होता है तो चित्त में जिज्ञासा का उदय होता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, कर्म क्या है, कर्म कैसे, ये जिज्ञासा, बहुत सारी चीजें मैं गिना सकता हूं। ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं अपने स्वरूप को, स्वरूप में स्थित होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियों का निरोध कैसे होता है, कैसे वृत्तियां मेरे स्वरूप में बाधक बनी हुई हैं, कौन सी वृत्तियां बाधक बनती हैं, कौन सी वृत्तियां बाधक नहीं बनती हैं, एकाग्र अवस्था क्या है, निरुद्ध अवस्था क्या है, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था क्या है। ये सारे जो जिज्ञासाओं के रूप हैं। योग मार्ग के बाधक साधक तत्व क्या है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा क्या है, ध्यान क्या है, क्रिया योग क्या है, क्लेश क्या है, प्रतिप्रसव क्या है, दुख क्या है, कर्म क्या है, कर्म की वासनाएं, कर्म के संस्कार क्या हैं, कर्माशय क्या है, कर्म की वासनाएं क्या हैं, ये सब जिज्ञासा के अंतर्गत आता है। हे क्या है, हे हेतु क्या है, हान क्या है, हानोपाय क्या है, विवेक ख्याति क्या है, अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में भी अलग अलग उसका फल क्या है, वितर्क क्या है। अष्टांग योग में बाधक, यम नियम के बाधक जिसको वितर्क कहते हैं, वो क्या हैं, वितर्क हमारे लिए क्या देते हैं, प्रतिपक्ष भावना क्या है, कैसे हम वितर्कों को ओवरकम करें, कैसे वितर्कों पर विजयी हों, और एक एक यम और नियम का जो परिणाम होता है वो क्या, किस उस फल से पहचाना जाता है,
तो वो उसकी विशुद्ध अवस्था क्या है? सत्य की विशुद्ध अवस्था, अहिंसा की विशुद्ध अवस्था, ब्रह्मचर्य की, और अहिंसा सत्य अस्तेय अस्तेय की, अपरिग्रह की जो विशुद्ध अवस्था है वो क्या है, जिससे कि हमारे जीवन में वितर्क एक क्षण के लिए भी प्रवेश नहीं करते। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या है, इनका फल क्या है? शौच शुद्धि से हमें क्या फल मिलता है? संतोष से क्या फल मिलता है? तप से क्या फल मिलता है? स्वाध्याय से क्या फल मिलता है? ईश्वर प्रणिधान से क्या मिलता है? प्रत्याहार से क्या मिलता है? प्राणायाम से क्या मिलता है? ये सब जिज्ञासा के अंतर्गत आते हैं। कर्म की कितनी जातियां होती हैं, कर्म वासनाएं कैसे मिटती हैं, कैसे संग्रहित होती हैं, ये सब जिज्ञासा है। भोग से भी तृष्ण मन में जिज्ञासा पैदा होती है। भोग में दुख दर्शन से के बाद जिज्ञासा पैदा होती है। जिसको भोग में दुख नहीं दिखाई देता उसको कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती। तो भोग में जो दुख देखते हैं उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। और भी आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा में प्रेम जागृत हो जाता है। तो तीन ही हैं, मैं के स्वरूप तीन ही है, या तो वो भोगी होता है, या जिज्ञासु होता है, या वो प्रेमी होता है। प्रेमी सर्वोत्कृष्ट स्थिति बताई जा सकती है। जिज्ञासा में आदमी दुख निवृत्ति के ऊपर बल होता है, प्रेमी में दुख निवृत्ति के साथ अपने प्रेमास्पद के प्रति समर्पित होना चाहता है, उसकी कृपा का पात्र बनना चाहता है। तो ये हमारे को जिज्ञासा का उदय, चित्त साधिकार चित्त वासनाओं को इकट्ठा करता है। साधिकार चित्त का मतलब भोग में डूबा हुआ चित्त, सुख की लालसा वाला चित्त, वो जो है वासनाओं का संग्रह करता है। लेकिन जो जिज्ञासु चित्त है और प्रेमी चित्त है, वो चित्त तो वासनाओं का संग्रह नहीं करता, वासनाओं को क्षीण करता है। समझ सकते हैं। रही इस फल की बात, फल का मतलब स्मृति रूप जो यम आश्रित्य यस्य धर्मादि प्रत्युत्पन्नता, जिसका आश्रय लेकर, स्मृति को आश्रय लेकर के और धर्मादि की वर्तमानता होती है। स्मृति के कारण हम धर्म अधर्म आदि का संचय करते हैं। स्मृति को लेकर के ही हम धर्म में प्रवृत्त होते हैं, हमारे कोई संस्कार होते हैं। सुख दुख की जो स्मृति होती है, उस स्मृति से हम धर्मानुष्ठान करते हैं, अधर्मानुष्ठान से बचते हैं। तो यम आश्रित्य जिसको उद्दिष्ट करके, स्मृति को उद्दिष्ट करके, सुख दुख की जो स्मृति है, जो हमको सुख दुख रूप फल मिलते हैं, उसकी याद आने से हम धर्मादि को विद्यमान रख पाते हैं, धर्मादि की विद्यमानता होती है। तो स्मृति का बीज वासना में रहता है, नहीं अपूर्वोपजना। कोई चीज अपूर्व पैदा नहीं होती है। जैसे स्मृति का बीज यदि हमारी वासना में ना हो तो स्मृति हो ही नहीं सकती है, और स्मृति नहीं होगी तो हमारी वासना जो है वो वासना, स्मृति के कारण वासना जमती चली जाती है, वासना इकट्ठी होती चली जाती है। यदि स्मृति ना हो, स्मृति रूप फल ना हो, तो फिर हम वासनाओं का जो एक साधन है ना, उसको वासनाओं को बढ़ाने में एक जो साधन है आलम्बन, उसको काट दिया, और अज्ञान युक्त चित्त को हटा दिया वासनाओं को संग्रह करने में, और फल को हटा दिया। अर्थात जिन स्मृतियों से वासनाएं जमती जा रही हैं, वासनाएं कलेक्ट होती जा रही, इकट्ठी होती जा रही हैं, उस फल को हमने, स्मृति रूप फल को हमने हटा दिया, तो वासना का एक और विकट गिर गया, और हेतु को भी समाप्त कर दिया, अविद्या रूपी हेतु को, तो एक चौथा विकट भी। ये 4 विकट गिराने होते हैं खिलाड़ी को, अध्यात्म के खिलाड़ी को 4 विकट गिराने होते हैं। एक आलम्बन रूपी विकट, एक
अज्ञान युक्त चित्त और एक फल और एक अविद्या। तो इन चारों विकट को गिराने से फिर हम विजयी होते हैं इस रास्ते पर। तो फल का मतलब यही होता है कि स्मृति रूप जो फल है, स्मृति रूप जो फल है, उस फल को, स्मृति रूप फल को यहाँ पर फल कहा है। शरीर आदि भी वासनाओं का फल स्मृति है, और इस फल से वासनाएं जमती जाती हैं। वासनाओं का फल शरीर आदि पर वो गौण फल है। वासनाओं का जो फल है वो शरीर भी है, देह भी वासनाओं के कारण ही मिलता है, पर वो गौण फल है। मुख्य फल स्मृति है। सुख दुख की स्मृति से वासनाएं जमती चली जाती है। तो गुरुजी जो प्रमाण आदि वृत्तियां है उसमें स्मृति वृत्ति है, वो वही वाली ये स्मृति हो गई यहाँ पे फल रूप में। हाँ, वही स्मृति है। सुख दुख की स्मृतियां जो होती है ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो वो स्मृति ही यहाँ पर स्मृति है। अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति। स्मृति हटाई कैसे जाएगी? सारी वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियों को तो हटाना ही है। वृत्ति की वृत्ति हटती है, रुक जाती है। नहीं, क्लिष्ट वृत्तियां हटती हैं ना। निरोध करने का मतलब क्या होता है? हटने का मतलब यह है कि ज्ञान के द्वारा उनकी व्यर्थता समझ लेते हैं, और उसमें उनका जो क्लेश देने वाला जो रूप है उसको हम हटा देते हैं। माने अक्लिष्ट स्मृति को तो कहाँ हम हटाएंगे? जैसे श्रद्धा वीर्य स्मृति, वहां भी स्मृति शब्द आया है, वो वासनाओं को थोड़ी जमाएगी वो स्मृति। श्रद्धा वीर्य स्मृति में जो स्मृति शब्द है वो तो स्मृति को निवृत्ति की तरफ ले जाएगी। वो स्मृति समाधि की तरफ ले जाएगी, निवृत्ति की तरफ ले जाएगी। और ये अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति हमें प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है। वृत्तियां जो हैं, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। तो इनमें जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं वो तो प्रवृत्ति की तरफ ले जाती है, और अक्लिष्ट वृत्तियां निवृत्ति की तरफ ले जाती है, मुक्ति की तरफ ले जाती है। चित्त नदी तो है, दोनों तरफ बहती है, वहती पापाय वहती पुण्याय। चित्त नदी दोनों धाराओं में बह रही है, पुण्य की तरफ भी और पाप की तरफ भी। जो कल्याण की तरफ बहती है, मुक्ति की तरफ बहती है, उसका स्वरूप बताया जाता है कि विवेक विषय से नीची भूमि से जाते जाते कैवल्य पर जाकर अड़ जाती है। कैवल्य आगे आ जाता है, वहां बस इकट्ठी होती रहती है। और जो संसार प्राग भारा, संसार सामने आ जाए और अविवेक विषय निम्ना, अविवेक विषय से बहती बहती और संसार के सामने जाकर के खड़ी हो जाए, तो वो क्लिष्ट वृत्ति होती है। तो हमारे जीवन में राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब क्लिष्ट वृत्तियों के रूप में जन्म लेते हैं, क्लिष्ट वृत्तियां। और त्याग, तपस्या और ईश्वर प्रणिधान, समर्पण और आत्मस्वरूप का ध्यान, प्रतिप्रसव विधि और वितर्कों का चिंतन, सर्वनाश का चिंतन, वितर्कों के माध्यम से सर्वनाश को अपने सामने उपस्थित करके देखना, ये सब निवृत्ति की तरफ जाती हैं। तो अक्लिष्ट वृत्तियां निवृत्ति की तरफ ले जाती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां प्रवृत्ति की तरफ ले जाती हैं। प्रवृत्ति माने ये विपर्य वृत्ति अक्लिष्ट कैसे हो सकती है? विपर्य तो यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं, तो वो तो सदा ही क्लिष्ट रहेगी। अक्लिष्ट कैसे हो जाती है विपर्य वृत्ति? नहीं, विपर्य तो यथार्थ ज्ञान है।
ये जो जी, जितनी भी भावनाएं होती है ये तो यथार्थ ज्ञान ही तो है। ये अक्लिष्ट विपर्य होता है। जितना भी भावना, एक तो होता है चीजों को ज्ञान के रूप में देखना, ज्ञान के रूप में देखना, वृत्तियों का अध्ययन करना, वृत्तियों को देखना, ये एक तरीका है आगे बढ़ने का अध्यात्म में। अपने चित्त को शुद्ध करना, राग द्वेष को देखना, उसको मिटाना, एक परमात्मा मेरा कल्याण करने वाला वो गुरु है, उस पर विश्वास कर लिया, तो ये तो एक प्रकार का वो है ना, भावनात्मक साधन है। और भावनात्मक साधन तो एक प्रकार का, माने उसको क्या कहना चाहिए, भावनात्मक साधन जो है उसको हम सत्य ज्ञान थोड़ी कह सकते हैं। जैसे तर्क को भी ना, तार्किक लोग तर्क को भी प्रमा में सहायक तो मानते हैं, पर उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहते। तर्क ये होता है जैसे कि कहें कि वो पर्वत पर तो आग लग रही है, तो कहते हैं कैसे, बोले धुआं दिख रहा है। तो इसमें तर्क क्या देते हैं, तो तर्क देते समय ये कहेंगे यदि आग नहीं होती तो धुआं नहीं होता, ये है तर्क। यदि आग नहीं होती तो धुआं नहीं होता, ये वाक्य। और आग का ज्ञान, आग का जो ज्ञान है इसको तो प्रमा कोटि में रखते हैं, और ये अयथार्थ अनुभव है, इसको यथार्थ अनुभव नहीं कहते। यदि आग नहीं होती तो धुआं नहीं होता, ये तो उसका एक प्रकार से सहायक तो है उस ज्ञान का ये, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय तो हो सकता है, परमात्मा के साथ अभिन्न होने के लिए उपाय तो हो सकता है, पर स्वयं अभी ये यथार्थ ज्ञान थोड़ी है। तो ये अक्लिष्ट विकल्प या अक्लिष्ट विपर्य, जब हम परमात्मा को नहीं जानते, वस्तु के रूप में उसको नहीं जानते, केवल शब्द की सहायता से हम केवल उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उसको अक्लिष्ट विपर्य कहेंगे, ना कि ये क्लिष्ट वृत्ति होगी। जब हम शब्द के साथ परमात्मा का चिंतन करते हैं, शब्द के साथ परमात्मा का चिंतन करते हैं, पर हमको उस वस्तु का भान नहीं हो रहा है, अभी परमात्मा वस्तु हमें प्रतीत नहीं हो रही है, केवल हम अभी लगे हैं उस रास्ते पर और हम उस शब्द के साथ उसका ध्यान करते हैं। तो ये जो हमारी वृत्ति होगी ना उस समय परमात्मा विषयक वृत्ति, वो अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति होगी। तो ऐसे ही अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति होती है, जैसे अहम अस्मि, ये जो बोध है ये अक्लिष्ट विपर्य है, क्योंकि मैं बोध में एक हिस्सा देखने वाला एक दिखने वाला है, दोनों चीजें मिली हुई हैं, घुली मिली हैं। मैं शुद्ध स्वरूप हूं या मैं हूं, इस बोध में दोनों वृत्तियां, दृष्टा और दृश्य दोनों का संगम हो रहा है। एक ज्ञान स्वरूप मैं है और एक ज्ञेय स्वरूप हिस्सा भी है वहां पर। मैं अपने को जान रहा हूं, इसमें एक जानने वाला और एक जानने में आ रही चीज भी है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए ये विपर्य वृत्ति है। यथार्थ ज्ञान नहीं कह सकते इसको, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अपने उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं रहता जिस रूप में वो दिख रहा है। अभी हमें जिस रूप में मैं का बोध हो रहा है, वो आगे चल करके जब हम असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंचते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान में पहुंचते हैं, तो ये हट जाता है। ये जो मैं में दो चीजों का संगम हो रहा है ना, ये हट जाता है। तो इसको विपर्य वृत्ति कहेंगे। और ये विपर्य वृत्ति जो है, कैसी है ये विपर्य वृत्ति? अक्लिष्ट विपर्य है।
अहम अस्मि, मैं हूं, ये अक्लिष्ट विपर्य है। गुरुजी, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है, तो ईश्वर का जो स्वरूप हमें पता है, कामो धीरो, तो वो हमें शब्द प्रमाण से पता है, तो वो यथार्थ ही तो ज्ञान होना चाहिए, फिर वो अक्लिष्ट विपर्य वृत्ति क्यों कहेंगे? हमारे को, मैंने अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति कहा है, मैंने वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है अभी, केवल शब्द से उसके बारे में हम एक अवधारणा, एक अभिकल्पना बना रहे हैं, तो उसको मैंने विकल्प वृत्ति में रखा और अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति कहा। परमात्मा के बारे में जो हम सोचते हैं ना, वस्तु तो मिल नहीं रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। और ये विपर्य वृत्ति के लिए मैंने मैं हूं उदाहरण दिया, मैं हूं इस ज्ञान में, जबकि आप शरीर से हटा दो अपने को, इंद्रियों से हटा दो अपने को, और इससे प्राण से भी हटा दो, इंद्रियों से हटा दो, बाह्य इंद्रियां, अंतर इंद्रियां सब से हटा दो, फिर इतना होने के बाद भी मैं हूं इस ज्ञान में दो चीजें मिली हुई है, एक देखने वाला, एक दिखने वाली चीज, दृष्टा और दृश्य का संगम हो रहा है, इसलिए विपर्य वृत्ति है और यथार्थ ज्ञान से हट जाती है। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गया। और ये वहां पर भी देख सकते हैं विपर्य वृत्ति, जैसे कि कोई मूर्ति पूजा करता है तो वो अपने आप को उस मूर्ति के आगे माने समर्पित हो रहा है और याद रखता है और बड़ा मन उसका शांत हो जाता है तो विपर्य वृत्ति, लेकिन अक्लिष्ट विपर्य हो रही है। प्रवृत्ति की तरफ न ले जाकर निवृत्ति की तरफ उसको ले जा रही है। हमारे मित्र हैं, एक राम कुमार जी भी जानते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही मतलब पवित्र आत्मा है, लेकिन अपना घर में मंदिर बना रखा है और बड़ा पूजा करते हैं, एक एक घंटे बैठे रहते हैं, और कहीं जाते हैं किसी महापुरुष से तो वो जो क्या बोलते हैं, बाल कृष्ण को अपने हाथ में लेकर के जाएंगे और बहुत ही उनमें भाव भी रहेगा और बहुत ज्यादा, तो विपर्य होते हुए भी अक्लिष्ट विपर्य बन रहा है उनके लिए ही। देखने में मिथ्या ज्ञान है कि वो थोड़ी परमात्मा है, वो जो लिए हाथ में जा रहे हैं वो थोड़ी परमात्मा है, लेकिन उनके लिए ये विपर्य वृत्ति अक्लिष्ट बन रही है, क्लेश मुक्ति की तरफ जा रही है। कितना वो लोगों को सहयोग करते हैं, महात्माओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने मन को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, प्रकृति के बंधनों पर विजय पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कितना मतलब इस तरह से देखा जा सकता है। अब क्लिष्ट विपर्य क्या होता है, क्लिष्ट विपर्य क्या होता है? संसार के पदार्थों में, विषयों में सुख देख रहे हैं, ये है विपर्य, विषयों में सुख है नहीं पर दिख रहा है, लेकिन क्लिष्ट विपर्य है ये, क्लिष्ट विपर्य। हाँ, और बोलिए। वितर्क, वितर्का हिंसादया कृतकारिता अनुमोदिता मृदु मध्य अधिमात्रा लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञानानंत फला, ये है वितर्क। जैसे अहिंसा की जगह हिंसा, सत्य की जगह झूठ, अस्तेय की जगह चोरी, और ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की जगह परिग्रह, शौच की जगह गंदा रहना, संतोष की जगह असंतोष, तप की जगह आराम प्रस्थ, और चंचल, तप का अपोजिट चंचलता है, और
स्वाध्याय की जगह गपशप लड़ाना, और ईश्वर प्रणिधान की जगह अपने आप को अहंकार पूर्ण, किसी अहंकार पूर्ण अवस्था में अपने आप को देखना कि मेरे जैसा कौन है। माने ईश्वर के आगे समर्पित होने की बजाय अपने अहम पूर्ण व्यक्तित्व पर केंद्रित होना, तो ये सारे वितर्क कहलाते हैं। जो यम नियम के अपोजिट है ना, उन सबको वितर्क कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। इनके विपरीत जो है ना, हिंसा का विपरीत हिंसा होगा, सत्य का विपरीत असत्य होगा, अस्तेय का विपरीत स्तेय होगा, चोरी होगा, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का परिग्रह। इनको वितर्क कहते हैं। गौतम तुम भी कुछ पूछ लो। कुछ नहीं पूछने को है? आया नहीं अभी तक है? गुरुजी, परमात्मा को जो केवल में जाने के लिए वस्तु, कौन सी वस्तु में चित्त को लगाना? परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे कि परमात्मा हमारा गुरु है, ऐसे समझना। चित्त लगाने के लिए परमात्मा हमारा मार्गदर्शक है, परमात्मा सर्वज्ञ है, वो हमारे समस्त उसको देख रहा है, वो चिन्मय तत्व है, सर्वज्ञ है, वो हमारी हर क्रिया, चेष्टा, मन के भाव को जान रहा है। ऐसे परमात्मा के प्रति ऐसा भाव रहना चाहिए कि वो हमारी समस्त क्रियाओं को, एक्टिविटी को जान रहा है। मन में जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको भी जान रहा है। मन में जो संकल्प उठते हैं, ऐसा कोई कैमरा यदि हो कि आपके मन में जो उठे उसी को पकड़ ले, या कोई एक व्यक्ति हो कि जो आपके मन में जो, आपको कितना मुश्किल हो जाएगा जीना। या तो छोड़ना पड़ेगा आपको, वो सब आदतें छोड़नी पड़ेंगी, या फिर आपको नहीं छोड़ोगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इस स्वयं को जाने बिना, समझे बिना परमात्मा की यात्रा संभव है? किसके बिना? स्वयं को समझे बिना, स्वयं मतलब मैं चेतन क्या हूँ, कैसे हूँ, कैसे हूँ, और परमात्मा की यात्रा ऐसे शुरू हो जाती। भावना के आधार पर तो हो ही जाती है। स्वयं को समझना ज्ञान, और परमात्मा के प्रति अर्पित होना भक्ति। तो भक्ति में स्वयं को समझने की जरूरत नहीं है। भक्ति तो भावना के ऊपर, बस उसमें विकल्प रहित विश्वास होना चाहिए, समर्पण की पराकाष्ठा होनी चाहिए, और अपने आप को बालक जैसा पहुंचा दें। कुछ भी दिखावा नहीं, कुछ भी अहम नहीं, ये सब चाहिए परमात्मा की तरफ जाने के लिए। कहीं कोई अहम नहीं, कोई अपना व्यक्तित्व का पूजन नहीं। व्यक्तित्व मतलब है तो बस मैं तो बालक हूं उसका, उस मेरे प्रभु का मैं बालक हूं, ऐसे समझना पड़ेगा। ओम गुरुजी, ये जो अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति है ईश्वर के स्वरूप के बारे में, इसके बिना कोई पहुंच सकता है उसके पास, या ये उपाय ही हो? नहीं, ये उपाय है ना। अक्लिष्ट विपर्य विकल्प वृत्ति बोल रहा हूं मैं। विकल्प वृत्ति तो है सारा संसार में जो हमारे व्यवहार हो रहे हैं, ज्यादातर तो विकल्प वृत्ति में ही है। अहम नाम की कोई चीज नहीं है, पर विकल्प वृत्ति बना ली, या विकल्प विपर्य बना लिया, क्लिष्ट विपर्य बना लिया। माइंड मेड चीज को अहम कहते हैं, हमारे मनोनिर्मित चीज को अहम कहते हैं। लेकिन ये तो एक प्रकार का
विपर्य भी है, विकल्प भी है, दोनों ही है। हमने अपने मैं को कितना बुरा लगता है, कोई कह रहे कि आपके प्रति वो उसके अच्छे भाव नहीं है, वो आपको बेकार समझता है। कोई हमसे ऐसे कह दे आकर कि अमुक व्यक्ति आपको अच्छा नहीं मानता है। अब क्या हो गया हमारा, ये ऐसे वाक्य सुनने से क्या बिगड़ गया, पर अंदर एक तूफान मच जाता है। अच्छा ऐसा भाव रखता है वो। और राजनीति में तो बिल्कुल ही एकदम मुश्किल हो जाती है। कोई यूं कह दे कि आपके बारे में, वो ऐसा कह रहा था किसी पावरफुल व्यक्ति के, मोदी जी के बारे में कोई ऊंचा कोई व्यक्ति ऐसा कह दे जा करके कि आपके बारे में वो ये कह रहे थे, कितना मुश्किल हो जाएगा। विपर्य जो है ना और विकल्प, अहम कोई भी, अहम की कोई सत्ता वैसे है नहीं, पर ये इतनी बड़ी चीज मनुष्य बना लेता है, उसी में सारा जीवन गंवा देता है। मौत और जीवन का सवाल उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है, मरना जीना बस तुल जाता है। एक मनोनिर्मित चीज जो है ना उसके पीछे, तो ये बिल्कुल एकदम से विपर्य वृत्ति है। ये मैं का जो ज्ञान है ना, विपर्य वृत्ति है और क्लेशों को बढ़ाने वाली है। लेकिन अपने शुद्धतम रूप में अहम अस्मि, मैं हूं, ये जो वृत्ति है, या फिर मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं भूमा रूप हूं, मैं सर्व रूप हूं, मैं अभय हूं, ये सारी जो वृत्तियां हैं, ये सारी वृत्तियां वो यदि अभी हमारे को बोध नहीं भी हो रहा है इन वस्तुओं का, अपने स्वरूप का, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, और वहीं पर अचानक एक अगले ही क्षण जो है ना अशुद्ध वृत्ति आ गई, तो क्या हो गया, ये शुद्ध स्वरूप हूं तो फिर अशुद्ध वृत्ति कहां से आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विकल्प वृत्ति है, पर विकल्प वृत्ति होते हुए भी हमें मुक्ति की तरफ राह दिखा रही है। हम उस तरफ जा रहे हैं, निवृत्ति के तरफ जा रहे हैं, ईश्वरानुराग की तरफ जा रहे हैं। विषयानुराग और ईश्वरानुराग, विषयानुराग क्लिष्ट वृत्ति है, और ईश्वरानुराग, ईश्वर का जो प्रेम है वो अक्लिष्ट वृत्ति है। परमात्मा ही मेरा सर्वस्व है, ये प्रेम कर रहे हैं परमात्मा से, तो अक्लिष्ट वृत्ति है। ये संसार के पदार्थों से प्रेम कर रहे हैं तो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। प्रवृत्ति, विषयानुराग कैसे? नहीं, मतलब विषयानुराग प्रवृत्ति बताया। विद्यानुराग, विषयानुराग, विषय से जो अनुराग, विषय के साथ अनुराग हो तो प्रवृत्ति है, और क्या है? विषय होते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पावर, सम्मान, पैसा, ये सब विषय कहलाते हैं ना। तो इसमें प्रेम होगा तो क्या होगा? प्रवृत्ति होगी। संसार में जन्म लो, मरो, पैदा हो, यही होगा। निवृत्ति का मतलब जन्म से ही छुटकारा, प्रवृत्ति का मतलब जन्म में आओ, जन्म लो, फिर आगे बढ़ो, फिर जो है सुख के साधन इकट्ठे करो, फिर दोबारा करो, एक बार चले जाएंगे फिर आकर के फिर करो, यही सब करना पड़ेगा। साधन इकट्ठे होकर भी चल रहे थे। हाँ जी, मूल तो मतलब ये ज्ञान ही है। मूल तो ज्ञान ही है, ज्ञान जीवन में नहीं है, मनुष्य पूरा जीवन दुख में गुजरता चला जाए। मूल तो ज्ञान ही है, और क्या है? इसमें क्या शक है? ज्ञान नहीं है तो फिर दुख में ही गुजरता जाएगा, और क्या होगा। हाँ जी, कौन क्या पूछ रहे थे? ओम गुरुजी,
गुरुजी, अब ऐसे तो ये सिद्ध हुआ कि जो चीज है ही नहीं उससे भी परिणाम पैदा हो रहा है, हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। और ऐसा तो है ही नहीं कि ईश्वर परिनिधान है, लेकिन फिर भी उस साधन से चित्त तो शुद्ध हो रहा है, जो चीज है नहीं और उससे भी परिणाम घटित हो रहा है। मतलब है तो सही, पर हमारा भाव ऐसा बनाया हमने, उस भाव से जो है ना परिणाम घटित हो रहा है। हमारे चित्त के भाव से जितना ज्यादा समर्पण, जितना ज्यादा गहरी निष्ठा, और हमने भाव ही बना लिया कि वो हमेशा देख रहा है, इस प्रकार के भाव में हम जीने लग गए कि वो हमेशा हमें देख रहा है, हर क्षण देख रहा है। मुझे एक क्षण भी, जैसे मान लो मैं ही आपको देखने लग जाऊं, आपके चित्त को जानने लग जाऊं, और जब जो विचार आए तभी मैं जान लूं, और मैं बताने लगूंगा कि भाई ये विचार आ रहा है, ये अच्छा नहीं है तुम्हारा, तो आप तो बिल्कुल है कि इनको पता लग रहा है, तो एकदम आप तो हो जाओगे, सावधान हो जाओगे कि भाई अब ये तो ऐसा हो जाएगा ना, जो विचार आए उसी को मैं पढ़ लूं, तो आप क्या करोगे फिर? मेरे को तुरंत सतर्क पता लग जाए, किसी की वस्तु उठाने के लिए जैसे ही मन करे, फिर मैंने आपको कह दिया कि भाई तुम तो वो वस्तु उठाना चाह रहे थे, और आपको पता लग गया कि वास्तव में उठा रहा था मैं, तो मन में आ गया था, तो फिर क्या करोगे? फिर तो आप कोई भी चीज मन में ऐसी ला ही नहीं सकोगे कि भाई जो भी आएगी वो तो पता लग जाएगा। तो मेरे से तो ठीक है, पर ईश्वर को तो ऐसा ही बताते हैं। चलो मेरे को तो पता नहीं चल रहा, पर ईश्वर को तो ऐसा ही बताते हैं कि जब जो मन में आता है उसको तुरंत जान लेता है उसी समय। किसी के मन में जो आया ना, ईश्वर को उसी समय पता लग जाता है, ये चोरी का भाव आया है, कोई भी वितर्क आया तो ईश्वर तो जान लेता है। अब बोलो क्या करोगे? गुरुजी, एक और है प्रश्न। एक ये कि जैसे संस्कार लगातार अपनी छाप छोड़ते चले जा रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं संस्कारों के रूप, और अब ऐसा लगता है जैसे हमारा काबू ही नहीं लग रहा, वो कैसे रोके ये प्रवाह? तो निरंतर हम क्रोध में, लोभ में बहे चले जा रहे हैं, और अंदर से ये भी है कि ये छाप बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे के। तो उसके लिए बताया तो योग सूत्रों में ही, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधा, मतलब जहां बह रहे हैं उसमें दुख दर्शन, और जहां जाना है वहां सुख दर्शन। जहां तो बह रहे हैं ना उसमें दुख देखना पड़ेगा कि ये तो भाई जीवन जन्म जन्म हमारा पूरा व्यर्थ चला जाएगा, और ये ईश्वर की नजर में हमारी क्या स्थिति बनेगी, कैसे उसको मुंह दिखाएंगे। जी गुरुजी। जैसे किसी ने कोई गलत बात कर दी और किसी ने देख लिया, अब वो 20 साल बाद भी उसको मिलता है तो मुंह दिखाने से छिपता है, हैं? जी ईश्वर तो हमेशा ही देख रहे हैं, उससे मुंह दिखाने में छिपेंगे नहीं हम। ईश्वर तो हमेशा ही देख रहा है। तो ऐसे विचार के द्वारा वृत्तियां संयमित होती हैं। सामाजिक भय से जैसे हमें नियंत्रण होता है ना, सामाजिक भय से नियंत्रण होता है, ऐसे ही ईश्वर का भय या धर्म का भय भी हमें नियंत्रित करता है। ईश्वर का भय या धर्म का जो भय है ना, मतलब ऐसा करने से ऐसा होता है, धर्म से सुख होता है, धर्म से दुख होता है। धर्म का भय का मतलब यही ले रहा हूं मैं कि धर्म का जो परिणाम, धर्म और अधर्म दोनों को धर्म का भय कह रहा हूं। अधर्म से जो है हमारे को दुख मिलेगा, धर्म से सुख मिलेगा, ये बुद्धि जब हमारी होती है तो अधर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। ये निश्चय यदि हो जाए हमारा शास्त्र के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा कि धर्म का फल सुख, अधर्म का फल दुख, ये निश्चय हो जाए, पूरा 100% निश्चय हो जाए, तो अधर्म में कैसे जा सकते हैं?
ईश्वर हमें हमेशा देख रहा है, ये निश्चय हो जाए पूरा का पूरा, तो हम कैसे ईश्वर से बच करके और ईश्वर से बच करके कुछ करना चाहेंगे। वेद में तो कही रखा है ऐसा, यस तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायम चरति यह प्रतंगम दौसन निषद्दे यन्मंत्र येते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीय। जो खड़ा है, जो विचरण कर रहा है और जो छिप करके कुछ काम कर रहा है, यो निलायम चरति यह प्रतंगम, दो मिलकर के कोई गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं कि अब यहाँ कोई नहीं देख रहा है। राजा तद्वेद वरुणस्तृतीय, तीसरा वरुण राजा हमें तीसरा होकर के देख रहा है। तो ये तो वेद, ये तो श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है, मंत्र कह रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो ये चीजें यदि हमारे बोध में बैठ जाएं, हमारे विश्वास में बिल्कुल अटूट हो जाएं, तो बताओ इनके विपरीत हम कैसे कुछ करेंगे। हमारे ढीले ढाले विश्वास होते हैं, ढीले ढाले हमारी बोलते रहते हैं, विश्वास होता नहीं है। परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा के होने में भी विश्वास नहीं होता है। परमात्मा हमें देख रहा है, ये तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा हमें देख रहा है, परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है, ये सब बातें यदि विचार में दृढ़ हो जाएं, पक्की हो जाएं, निश्चय के साथ बैठ जाएं, तो फिर हम इससे विपरीत कैसे करेंगे। ओम गुरुजी। जो हम कोई जड़ चेतन सभी को ब्रह्म देखता है गुरुजी, तो जब वो मूर्ति में भगवान देख रहा है, तो उसको कैसे हम विकल्प वृत्ति कहेंगे? विकल्प वृत्ति तो यही है कि वो उसको अभी परमात्मा का यथार्थ स्वरूप वस्तु केवल शब्द सहचर जो बोध है ना, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। शब्द तो है उसका, पर अर्थ उसके सामने नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, मानी शब्द तो है पर अर्थ नहीं है, चीज नहीं है, वस्तु नहीं है। फिर भी वो मान रहा है, पूजा कर रहा है। तो भावनात्मक जो भी मैं समझ रहा हूं, वो तो यथार्थ ज्ञान से हट करके ही है, पर इन उपायों से भी हम सत्य की तरफ तो बढ़ते हैं। भावनात्मक जो भी चीजें हैं वो सत्य ज्ञान में तो नहीं आएंगी, यथार्थ ज्ञान में तो नहीं आएंगी। भावनात्मक साधन जितने भी हैं, तो ये परमात्मा को अभी प्रारंभ में, आगे चल करके ठीक है, उसको यदि साफ साफ दिख रहा है परमात्मा, तब मैं विकल्प वृत्ति है विपरीवृत्ति नहीं कहूंगा। पर प्रारंभिक जो साधक हैं वो तो भावना के बल पर बस मान रहे हैं कि परमात्मा है और वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, इसमें भी है। वो तो यूं मानते हैं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिया हमने, भावना से कह रहे हैं। प्राण क्या प्रतिष्ठित कर दिया, भावना से प्रतिष्ठित हो गया ना। वास्तव में तो क्या प्रतिष्ठित है, पहले जैसा ही है वो। अपनी भावना में हमने प्रतिष्ठित कर दिया कि इसमें प्राण डाल दिए। भावना में परिणाम तो आते हैं 100%। भावना में परिणाम तो आते हैं। हाँ, भावना में परिणाम आते हैं। स्वामी दयानंद जी ने तो ऐसा काम कर दिया, उसको ऐसा प्रहार कर दिया इस बात पे, बोले भावना कर लो रेत में खांड की, तो तुम्हें खांड। ऐसे पूरी दुनिया में हजारों उदाहरण हैं भावना के तो उदाहरण है ही।
पर वो इस मामले में तो आर्य समाजियों को पक्का कर दिया स्वामी दयानंद जी ने। तुरंत उनको दिखाई देता है मिट्टी बालू रेत में खांड की भावना कर लो, खांड बन जाएगी वो है। नहीं कल्पना है। हम तो नहीं बना पाएंगे, मतलब ऐसे बाल्यकाल से ऐसे जो है ना प्रवचन सुन लिए ना। जैसे स्वामी शरणानंद जी को किसी महात्मा जी ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, तो बोले राम नाम लो। बोले हमने आर्य समाज के लेक्चर सुन रखे थे, हमने कहा कि हमारी कोई निष्ठा नहीं है उसमें। तो बोले कि अच्छा ईश्वर को मानते हो? तो हमने कहा ईश्वर को तो हम मानते हैं। तो महात्मा जी बड़े दयालु थे, बोले फिर क्या बात है भाई, उसके हो जाओ। अब बोले ईश्वर को तो हमने शब्द सुन रखा था लेक्चरों में, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के हो जाओ। तो फिर मैं तो ईश्वर का हो गया। अब उन्होंने कह दिया और वो ईश्वर के हो गए। राम नाम में उनको दिक्कत थी, तो ये ट्रेनिंग की भी बहुत दिक्कतें हैं ना। भावना हो तो प्रार्थना फेल हो जाएगी, प्रार्थना का तो औचित्य रह जाएगा। चाहे भाव में चेतना न हो और भाव के परिणाम ना आए तो फिर प्रार्थना और जो कीर्तन के मंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा फिर। भावना में ही तो प्रार्थना हमें फलीभूत स्वामी होती है। दयानंद जी कैसे कहते थे? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देख। मुझे बड़े बड़े विद्वान भी जब एक बात कहते हैं तो उसी बात में लगे हुए होते हैं, उसी भाव में, फिर वो अतिरेक में चले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा के दुष्परिणाम देखे ना, सारे देखे। दुष्परिणाम देखे तो पड़ा हो। घूमते रहे, देखते रहे। बोले ये अपनी बात कहने के लिए अर्थापत्ति में चले जाते हैं ऐसे। बहुत ज्यादा घूमते रहे ना, मंदिरों में जाते हैं तो देखो क्या वहां भावना क्या, बस वो ऐसे भावना भी नहीं करते हो। तो एक क्षण के लिए ठीक है सिर झुकाते हैं, फिर अपना जो करना होता करते रहते हैं। जो एक क्षण में शांति मिलती है। हाँ शांति तो मिलती है घर। वहां पर बहुत सारा प्रेशर होता है ऊर्जा का। तो मैं तो ये सोचता हूँ, मैं भी सिर झुका देता हूँ वहां पर, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मेरी कोई इच्छा ना रहे। कहीं मंदिर में जाता हूँ और मुझे देवता को प्रणाम करना पड़े ना वहां, तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान आप मुझे, मेरे मन को ऐसा बना दो कि कोई मेरी इच्छा ना बचे। पर अभी छोटी छोटी चीजें भी तो मांगते हैं मंदिरों में जाने वाले। वो अपने हिसाब से मांगते हैं, तो हम भी मांग लेते हैं अपनी जो। एक चीज वो भी तो है कि उनके पास में वैसे विचार भी तो नहीं है ना, जैसे अपन प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। वैसे ज्ञान से भी गुरु जी का उनका भाव बढ़ा है। वो मैसेज लेके गए गोपियों के लिए उद्धव जी, तो बड़ा प्रसंग धार्मिक है। हाँ जी, और तो किसी का कुछ? गुरुजी आत्मा और प्राण अलग अलग हैं या एक ही? अलग अलग है। पूछ रहे हैं ये आत्मा प्राण एक ही हैं अलग हैं? तो मैं उत्तर दे रहा हूँ अलग अलग है। कैसे समझे? प्राण अलग, प्राण साफ साफ दिखता है ना। ये जो प्राण एक ऊर्जा है, आत्मा एक ज्ञान है, ऐसे कहेंगे ना। वैसे प्राण आत्मा को भी कहते हैं, वो एक अलग बात है। प्राण का अर्थ आत्मा भी होता है, पर प्राण का अर्थ ऊर्जा भी होता है, और आत्मा माने ज्ञान।
फिर ये ज्ञान आत्मा को हो रहा है, शरीर को नहीं। शरीर को, त्वचा इंद्रिय को जब छूते हैं तो आत्मा का जो ज्ञान है ना वो त्वचा में आकर बैठा हुआ है, तो इसलिए ज्ञान होता है। आत्मा का ज्ञान आंख में, कान में, जिह्वा में, नासिका में। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी जी नमस्ते गुरुजी। आजकल ये मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन आदि के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चलती रहती है और हमें से बहुत सारे लोग अभी प्रतिदिन ध्यान करते हैं। तो ये जो योग दर्शन है उसकी दृष्टि से धारणा और ध्यान, और ये दो चीजें आप क्षिप्त, विक्षिप्त और मूड व्यक्ति है ना, वृत्तियों वाले, उनके संबंध में आप बताइएगा कि वो धारणा कैसे शुरू करे। धारणा और ध्यान दोनों चीजें अच्छे से नहीं समझना चाहते हैं। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था वाले धारणा कैसे करेंगे? कर सकते हैं। हम सारे एक ही भूमि में हमेशा नहीं रहते, एकाग्र में भी हमेशा नहीं रहते। वो हम लोग थोड़ी देर के लिए। उन्होंने यही तो बात कही है पहले सूत्र में। आप तो अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, मैं तो योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ। योग दर्शन में ये कहा है कि ये जो है सारी भूमियों में एकाग्रता हो जाती है। क्षिप्त भूमि में, मूढ़ भूमि में, विक्षिप्त भूमि में, सारी भूमियों में समाधि होती है। चित्त का धर्म है सारी भूमियों में समाधि माने एकाग्रता। तो सारी भूमि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। लेकिन अगले ही वाक्य में ये भी कह दिया कि विक्षेप चित्त में, मतलब क्षिप्त मूढ़ को तो छोड़ दिया बिल्कुल, और विक्षिप्त चित्त में समाधि जो होगी उसको हम योग नहीं कहेंगे, प्रकृति योग नहीं कहेंगे, इस योग दर्शन का योग नहीं कहेंगे, ऐसे कह दिया। समाधि तो विक्षिप्त चित्त में, ये जो मूवी देखते समय इतने लीन हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, एकाग्रता तो हो गई, तो इसको थोड़ी योग कहेंगे हम। कोई वैज्ञानिक, कोई चित्रकार एक चित्र बना रहा है, पूरा लीन हो जाता है। कविता लिखने वाले लीन हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं। ऐसे इतने लोग हमने देखे हैं, घंटों तक। ये चित्रकार तो इतने ज्यादा लीन होते हैं कि घंटों तक बिल्कुल उनको सुध बुध भी नहीं रहती कुछ किसी प्रकार की, तो उसको योग थोड़ी कहेंगे। गुरुजी कट रही है आवाज। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा था जी, कई बार हम इच्छाएं करते हैं और वो हम प्रयास नहीं करते, फिर भी वो कुछ क्षण में फलीभूत हो जाती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा क्या वो इन पांचों अवस्थाएं जो आपने बताई हैं, क्या वो एकाग्रता में की गई है वो कहीं ना कहीं? कौन सी इच्छा करते हैं फलीभूत हो जाती है, ये वाली बात? हाँ जी, हाँ जी। वो तो इच्छा की और शक्ति है और आपका प्रारब्ध है बस। इच्छा यदि हम तीव्रता के साथ करें और प्रारब्ध अनुकूल, पूरी हो जाएगी। इच्छा में बड़ी शक्ति है और प्रारब्ध यदि अनुकूल है तो मिल जाएगी चीज। दो चीजें होती हैं तो चीज मिल जाती है, इच्छा और प्रारब्ध। अकेली से नहीं मिलती। इच्छा ना करें और प्रारब्ध हो तो भी नहीं मिलेगी, इच्छा कर लें और प्रारब्ध नहीं है तो भी नहीं मिलेगी। ये दो चीजें इकट्ठी हो जाएं तो चीज मिल जाती है। जी गुरु। ओम शांति शांति शांति।